मैं तुम्हें एक महान रहस्य बताऊंगा मेरे मित्र। आखिरी फैसले का इंतजार मत करो, यह हर दिन होता है। शीर्ष पर पहुंचने का संघर्ष ही मानव हृदय को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त है। सिसिफस को खुश समझना चाहिए। प्रत्येक कलाकार अपने भीतर गहरे एक ही स्रोत को सुरक्षित रखता है, जिससे वह अपने पूरे जीवन काल में वह खींचता है जो वह है और जो कहता है। और जब स्रोत सूख जाता है तो काम सूख जाता है और बिखर जाता है। सौंदर्य असहनीय है, हमें निराशा की ओर ले जाता है, हमें एक मिनट के लिए अनंत काल की झलक देता है जिसे हमें पूरे समय तक फैलाना चाहिए। आकर्षण कोई भी स्पष्ट प्रश्न पूछे बिना हाँ में उत्तर पाने का एक तरीका है। समाज में जीवन जीने के उपाय के रूप में मैं बड़े शहर का सुझाव दूंगा। आजकल यह हमारी पहुंच वाला एकमात्र रेगिस्तान है। भय पर आधारित सम्मान से अधिक घृणित कुछ भी नहीं है। खुश रहने के लिए हमें दूसरों के बारे में ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। हम उन लोगों पर कम ही विश्वास करते हैं जो हमसे बेहतर हैं। निर्दोष वह व्यक्ति है जो कुछ भी नहीं समझाता। बुद्धिजीवी वह है जिसका दिमाग खुद पर नजर रखता है। दास न्याय की मांग से शुरू होता है और ताज पहनने की इच्छा से समाप्त होता है। उसे अपनी बारी में हावी होना होगा। यदि जीवन के विरुद्ध कोई पाप है तो संभवतः वह जीवन की निराशा में इतना नहीं है जितना कि दूसरे की आशा करना और इस जीवन की अटल भव्यता को नजरअंदाज करना है। जो मनुष्य की दशा से निराश होता है वह कायर है, परंतु जो उस पर आशा रखता है वह मूर्ख है। एक उपन्यास कभी भी छवियों में पिरोया गया एक दर्शन मात्र नहीं होता। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं उनके बारे में हम हमेशा खुद को दो बार धोखा देते हैं, पहले उनके फायदे के लिए, फिर उनके नुकसान के लिए। प्रेम जो है उसे स्वीकार नहीं कर सकता। पृथ्वी पर हर जगह यह दया, करुणा, बुद्धिमत्ता हर उस चीज के खिलाफ चिल्लाता है जो समझौता की ओर ले जाती है। प्रेम असंभव, पूर्ण, अग्निमय आकाश, अक्षय वसंत ऋतु, मृत्यु के बाद जीवन और मृत्यु स्वयं को शाश्वत जीवन में परिवर्तित करने की मांग करता है। सर्दियों के बीच में अंततः मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक अजेय गर्मी थी। एक तीव्र भावना अपने साथ अपना ब्रह्मांड लेकर चलती है, चाहे वह भव्य हो या मनहूस। राजनीति और मानव जाति का भाग्य आदर्शों और महानता के बिना पुरुषों द्वारा आकार दिया जाता है। अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा न करें, यह हर दिन होता है। स्वयं को जानने के लिए स्वयं पर जोर देना चाहिए। हम निश्चित नहीं हैं, हम कभी भी निश्चित नहीं हैं। स्वतंत्रता और कुछ नहीं बल्कि बेहतर होने का एक मौका है, जबकि गुलामी सबसे खराब स्थिति की निश्चितता है। मनोविज्ञान क्रिया है अपने बारे में सोचना नहीं। यदि आखिरकार मनुष्य हमेशा इतिहास को एक अर्थपूर्ण नहीं बना सकते हैं, तो वे हमेशा ऐसा कार्य कर सकते हैं ताकि उनके स्वयं के जीवन में एक अर्थ हो। स्वतंत्रता और कुछ नहीं बल्कि बेहतर होने का एक मौका है, जबकि गुलामी सबसे खराब स्थिति की निश्चितता है। निरर्थक और निराशाजनक परिश्रम से बढ़कर कोई भयानक दंड नहीं है। यदि आखिरकार मनुष्य हमेशा इतिहास को एक अर्थपूर्ण नहीं बना सकते हैं, तो वे हमेशा ऐसा कार्य कर सकते हैं ताकि उनके स्वयं के जीवन में एक अर्थ हो। सर्दियों की गहराई में अंततः मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक अजेय गर्मी थी। लेकिन मनुष्य और उसके जीवन के बीच सरल सामंजस्य के अलावा खुशी क्या है?
सर्दियों की गहराई में अंततः मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक अजेय गर्मी थी। हम उन लोगों पर कम ही विश्वास करते हैं जो हमसे बेहतर हैं। हम प्रथम सत्य उसे कहते हैं जिसे हम अन्य सभी सत्यों के बाद खोजते हैं। मैं शुद्ध सद्गुण में विश्वास करने के लिए खुद को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कार्य की गरिमा तभी है जब वह कार्य स्वतंत्र रूप से स्वीकृत हो। लिखना तो विरक्त हो जाना है। कला में एक निश्चित त्याग है, लेकिन मनुष्य और उसके जीवन के बीच सरल सामंजस्य के अलावा खुशी क्या है? यदि जीवन के विरुद्ध कोई पाप है तो संभवतः वह जीवन की निराशा में इतना नहीं है जितना कि दूसरे की आशा करना और इस जीवन की अटल भव्यता को नजरअंदाज करना है। जब आपके मित्र आपसे ईमानदार रहने के लिए कहें तो उन पर विश्वास न करें। वे वास्तव में जो चाहते हैं वह यह है कि वे अपने बारे में जो अच्छी राय रखते हैं उसे बरकरार रखा जाए। स्वयं को जानने के लिए स्वयं पर जोर देना चाहिए। 30 की उम्र में एक आदमी को खुद को अपने हाथ की हथेली की तरह जानना चाहिए। अपने दोषों और गुणों की सही संख्या जाननी चाहिए और सबसे बढ़कर इन बातों को स्वीकार करें। यदि आखिरकार मनुष्य हमेशा इतिहास को एक अर्थपूर्ण नहीं बना सकते हैं तो वे हमेशा ऐसा कार्य कर सकते हैं ताकि उनके स्वयं के जीवन में एक अर्थ हो। जीवन का हर मिनट अपने साथ चमत्कारी मूल्य और शाश्वत यौवन का चेहरा लेकर आता है। भविष्य के प्रति वास्तविक उदारता वर्तमान को सब कुछ देने में निहित है। जीवन आपकी सभी पसंदों का योग है। 30 की उम्र में एक आदमी को खुद को अपने हाथ की हथेली की तरह जानना चाहिए। अपने दोषों और गुणों की सही संख्या जाननी चाहिए और सबसे बढ़कर इन बातों को स्वीकार करें। ये डर की सदी है। भय पर आधारित सम्मान से अधिक घृणित कुछ भी नहीं है।